नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में फिर होगा मतदान, फिर चुनाव होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल की एक सीट ऐसी है जिस पर दोबारा मतदान किया जाएगा। 294 विधानसभा सीटों में से 293 का रिजल्ट आज यानी 4 मई को आपके सामने आ जाएगा। एक तरफ बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए लगभग 150 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं लगभग 100 सीटों पर बढ़त टीएमसी बनाए हुए है। कांग्रेस के सामने मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो वहीं एक सीट ऐसी है जिस पर बाद में चुनाव होगा, उस पर कोई रिजल्ट आज नहीं आएगा। वो सीट है फाल्टा सीट, जहां से टीएमसी का प्रत्याशी जहांगीर खान चुनाव लड़ रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो आईपीएस पुलिस ऑब्जर्वर बना के अजय पाल शर्मा भेजे गए थे, इसी सीट पर जहांगीर खान को चेतावनी अजय पाल शर्मा ने दी थी। दरअसल ये सीट विवादों में क्यों रही? कभी वोटर्स को धमकी देने के मामले में, तो कभी ईवीएम पर टेप चिपकाने के मामले में। दरअसल वहां के लोगों ने आरोप लगाया था कि जहांगीर खान के समर्थक, उनके गुंडे हमको धमका रहे हैं। इसी सूचना पर अजय पाल शर्मा मौके पर पहुंचे थे और चेतावनी दी थी जहांगीर खान के समर्थकों को, जहांगीर खान के परिजनों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटिंग हो रही थी, तब ईवीएम पर जो बीजेपी का बटन होता है उस पर टेप लगाने का काम किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और जांच में पाया गया कि वहां वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। तो अब वहां फिर से वोटिंग की जाएगी। 21 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम 6 बजे तक, और 24 मई को यानी आज से ठीक 20 दिन बाद उसका रिजल्ट सामने आएगा। यूं कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सिंघम कहे जाने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा ने बेईमानी होने से बचा लिया। यह सीट चर्चा में आई थी। अजय पाल शर्मा और जहांगीर खान के बीच हॉट टॉक की भी बातें सामने आई थी, जब जहांगीर खान ने कहा था कि अजय पाल शर्मा भले ही सिंघम हो, मैं भी पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। लेकिन चुनाव आयोग ने कह दिया असली पुष्पा मैं हूं। बेईमानी अगर किसी भी जगह 1% नजर आएगी तो दोबारा चुनाव होगा, और फाल्टा सीट पर यही हो रहा है। आपको बता दें 293 सीटों पर आज रिजल्ट सामने आ जाएगा। माना यह जा रहा है बीजेपी बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ती जा रही है, तो वही टीएमसी सत्ता से दूर हो सकती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि यह फाल्टा सीट नेशनल मीडिया में छाई हुई थी, राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई थी। दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर उपमंडल के तहत यह सीट आती है, और यहां छुटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई थी। यानी ये सीट ऐसी है जहां पर फिर से मतदान होगा और फिर से रिजल्ट सामने आएगा और ये पता चलेगा कौन जीतेगा। लेकिन आज 293 सीटों पर नतीजे सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। इस वक्त 150 सीटों के लगभग बीजेपी आगे रुझान बनाए हुए, रुझानों में आगे चल रही है। एग्जिट पोल सामने आए तो उसमें भी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत दिखाई गई थी। अब ये आज डिसाइड हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बीजेपी दौड़ में सबसे आगे चल रही है, उसके पीछे टीएमसी चल रही है। कांग्रेस बहुत दूर है, यानी खाता खुल जाए कांग्रेस का, बड़ी बात है। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है जो भवानीपुर सीट है पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट, जहां पर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, तो कुछ मार्जिन से ममता बनर्जी आगे चल रही है। पहले शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे। तो फाल्टा सीट पर फिर से मतदान होगा, फिर से चुनाव होगा, वहां लोग फिर से वोट डालेंगे। 21 मई को, 24 मई को नतीजा सामने आएगा। 294 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, 293 पर रिजल्ट सामने आएगा। और माना यह जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मिठाइयां बन रही हैं, पूड़ियां तली जा रही हैं, जलेबी बन रही है। मतलब कॉन्फिडेंस जबरदस्त दिखाया जा रहा है, तैयारी हो रही है। 5 राज्यों का रिजल्ट आना है, माना जा रहा है 5 में से 3 जगह बीजेपी बहुमत की सरकार बना सकती है। असम में तो रिकॉर्ड तोड़
बीजेपी आगे चल रही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।